शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़पों के दौरान 12 ख़वारिज हलाक, 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान झड़पों के 2 वाक़यात हुए। 19 सितंबर को पाक अफगान सरहद पर 7 दहशत गर्दों की नकलो हरकत देखी गई। दहशत गर्दों का ग्रुप पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सिफन बॉम में दहशत गर्दों का सुराग लगाया और तमाम 7 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। दूसरा वाकया जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में पेश आया। दहशत गर्दों के एक ग्रुप ने लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करते हुए 5 खवारिजियों को हलाक कर दिया। दहशत गर्दों से बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद कर ली गईं। ISPR के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला ने फितना खवारिज के 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने झड़पों में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला किया। 6 जली जवानों ने जान निछावर करके खवारजी दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। खवारजी दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले जवानों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और हमारे सरों का ताज है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने से सिर्फ इनकार कर दिया। हुकूमत ने PTI को कान्हा में जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। एडवोकेट खाकान मीर ने बताया कि PTI को कान्हा 9 मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत मिल गई। पार्टी को दोपहर 2 से रात 8 बजे तक जलसे का वक्त दिया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसा करने से मुतालिक हुकूमत पंजाब का अहम इजलास जारी है। ज़राए का कहना है कि किसी सूबे से आने वाले लोगों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को शरपसंदी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। हुकूमत पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ जलसे से कबल ही बौखलाहट का शिकार है। रास्ते बंद और रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं रहे तो हमारा कसूर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। इसकी दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत कहकर निपटा दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई है। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं जिसमें वो लोग फसाद बर्पा करने की मनसूबेबंदी कर रहे हैं। तहरीक फसाद जलसे से कबल ही बौखलाहट का शिकार हो गई और अब रास्ते बंद करने, कंटेनर रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि मखसूस जमातों के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं जिसके मुताबिक ये फसाद बर्पा करने का मंसूबा बना रही हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशत गर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तरमीमी एक्ट से मुतालिक स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया है। नई पार्टी पोजीशन में PTI के तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। पार्टी पोजीशन में तब्दीली के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र किया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत के फौरी बाद
नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, MKM के 22, ताप लीग के 5 और IPT के कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। जारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ीली शिक शामिल की गई। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस नून, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई है। सेक्शन 3 की ज़ीली शिक के 2 के तहत समाज से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया है। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी मालिक के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। सदर जरदारी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू हो गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल है। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। अदालती निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इस एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम किया जाए। तरमीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा। सदर इस पर दस्तखत कर चुके हैं। ऑर्डिनेंस के तहत जो केसेस आएंगे उनमें तहरीरी तौर पर बताना होगा कि यह अवामी अहमियत का हामिल केस क्यों है। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी इसके खिलाफ अपील का हक दिया जाएगा। हर केस के दौरान जो भी जज कहेंगे इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा और वो तहरीर अवाम को दस्तयाब होगी। इससे केसेस के प्रोसेस में शफाफियत आएगी और लोग देख सकेंगे कि क्या रिमार्क्स पास किए गए हैं। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कतार तोड़कर आने वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तरमीम के लिए इस्लामाबाद में इस वक्त हंगामा खेज माहौल है। हमने फैसला किया कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने हुकूमत से कहा कि पहले आईनी तरमीम का मुसवदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने पर आमादा नहीं थी। हम अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। मुसवदों के मुतालिक कन्फ्यूजन हो गई तो कौमी असम्बली में क्या कानून साजी हो सकती है। इदारों को चाहिए कि अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। हम चाहते हैं कि अदलिया और फौज का एहतराम हो। आईन और अदलिया को तहस नहस नहीं करने देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हम अपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं। हम असूली सियासत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बिलावल के साथ अपना अपना मुसवदा देने की बात हुई। हमारे वकला ड्राफ्ट के हवाले से काम कर रहे हैं। जल्द उसे हतमी शक्ल दे दी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर दें और गालम गलोच करो तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की।
डायरेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक के वकील अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी ने हम पर उंगली उठाई है। डायरेक्टर समीना मलिक के वकील ने कहा कि डायरेक्टर खराबी सेहत के सबब नहीं आई, उन्हें बैकबोन का इशू है। दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त में समीना मलिक लिखा है, मेडिकल सर्टिफिकेट में समीना राशिद लिखा हुआ है। बोगस मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। डायरेक्टर को बुलाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट लाने में एम्बुलेंस की जरूरत है तो फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। यहाँ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली अब तक की मुशावरत के बारे में नवाज शरीफ को तफसीली तौर पर आगाह किया। नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका के एजेंडे के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की। तरमीम से काजी फाइज ईसा बराह रास्त फायदा उठाकर मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहता है। बानी पीटीआई की अडाला जेल में गुफ्तगू। कहा लाहौर में जलसे की इजाजत ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। हमें लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, मगर इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। इस्लामाबाद के जलसे से मुतालिक हमारे साथ धोखा किया गया। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाजत ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बेनकाब हुई है। ये जमहूरियत की तबाही कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत और मायार पर समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवीली इजलास हुआ, जिसमें 77 इकदाम, 70 मंसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि PDWP के 28 इजलास में पंजाब में अवाम की भलाई के 288 स्कीमों पर गौर हुआ। ज़राअत, मौसमियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की का तफसीली जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मरियम नवाज ने इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत पर समझौता नहीं करूंगी। मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग का इंकशाफ कर दिया। सेनेटर मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान सेनेटर पलविशा खान ने ओवर बिलिंग का मामला उठा दिया। दौरान इजलास वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने इंकशाफ किया कि लेस्को में पूरे मुल्क से ज्यादा ओवर बिलिंग हुई है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को कम दिखाने के लिए ओवर बिलिंग हो रही थी, हमने वो अब ठीक कर दी है। इस पर लेस्को चीफ ने कमेटी को बताया कि लेस्को ने 80 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की, मगर पैसे वापस कर दिए। ओवर बिलिंग वाले यूनिट्स के हमने बिल्स में क्रेडिट बनाकर भेज दिए। अगले महीने के बिलों में इन पैसों को एडजस्ट किया गया। लेस्को में अब ओवर बिलिंग नहीं है। लेस्को चीफ ने बताया कि बिजली चोरी में मुलविस लेस्को के मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया गया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी की तकरीबात का गुरुद्वारा दरबार साहब के तारपुर में आगाज हो गया। गुरुद्वारा दरबार साहब के तारपुर में बरसी की तकरीबात का आगाज अरवंता सरी अकपन पाद साहब से हुआ। कुल नगर कीर्तन होगा। बाबा गुरु नानक के पहले शागिर्द का कदावर मुजस्मा नस्ब किया जाएगा।
भाई मर्दाना का कांसी का मुजस्मा लाहौर के फकीर खाना म्यूजियम ने तैयार किया। 3 रोजा तकरीबात इख्तितामी दुआ के साथ 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट किरदारपुर के डिप्टी सेक्रेटरी सैफुल्लाह खोकर ने बताया कि तकरीबात में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से 500 सिख यात्रियों की आमद मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़ीरी और महकमे के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुअत्तल होने वाले अफसरान में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन तवारी और इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में ही रहेंगे।